इमरान खान इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे या बनी गाला में इलाज किया जाएगा? इलाज के बाद जेल भेजा जाएगा या इमरान खान बाहर जाएंगे? क्या पॉसिबल है, आइए इसका जायजा लेते हैं। मैं हूं मुबशर बुखारी। पिछले दिनों बिल्कुल खामोशी थी। बज़ाहिर तो एक वो सियासी हलचल जो पीक पे थी वो बसंत के नतीजे में भी थोड़ी सी नीचे हो गई, लेकिन सडनली पिछले 3 दिन में एक सियासी इनकलाब बर्पा हुआ पाकिस्तान की तारीख में, जब खबर सामने आई कि इमरान खान की आंख की बीनाई मुतासिर हो रही है। और उसके बाद सिनेरियो कुछ इस तरह बनने लगा कि एक उम्मीद पैदा हो रही है, और उम्मीद ना भी हो तो लॉ के तहत किसी भी कैदी को बाकायदा इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जानी चाहिए, और उसमें बिल्कुल इमरान खान को भी ऐसा इलाज किया जाना चाहिए जैसा वो चाहते हैं। क्या पेशरफ्त हुई ये देखते हैं। पहले तो यूं हुआ कि उनकी बिनाई की बात बाहर आई, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से उनके वकील सलमान सफदर मिले और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये कहा गया कि इमरान को एक बीमारी है, और कहा जाता है कि उनकी बिनाई 85% मुतासिर हो चुकी है। उसके बाद पीटीआई वर्कर्स ने और पीटीआई की तंजीमों ने कॉल दी और प्रोटेस्ट किया। अभी भी, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। इसी तरह केपी के जो सीएम हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन वो केपी हाउस में है और कॉर्डन ऑफ किया हुआ है केपी हाउस के सारे रास्तों को। इसी तरह केपी में चूंकि पीटीआई की हुकूमत है, वहां पे पीटीआई के सपोर्टर्स ने तमाम रोड तकरीबन बंद कर दिए हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि केपी से आने वाली मोटरवे, हजारा मोटरवे समेत बहुत उसकी तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद किए, और कई जगह पे मोटरवेज भी बंद कर दिए। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के कई शहरों में छोटे छोटे मुजाहरे किए। लाहौर में पीटीआई के लॉयर्स विंग ने और लॉयर्स ने मिलके एक लाहौर हाईकोर्ट के बाहर धरना दिया। उसमें आवाम भी शामिल हुई और ट्रैफिक काफी देर तक वहां पे सस्पेंड रही। इसके साथ अगर देखें तो जो हुकूमती वुज़रा है उनकी जानिब से भी बयानात कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि इमरान खान को इलाज उनका किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं वो डेवलपमेंट हुई। मसलन पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और कहा गया, जी ये जो इमरान खान की बीनाई मुतासिर हुई है, ये सुप्रिटेंडेंट जेल का कसूर है, हुकूमत का भी कसूर है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल पे आती है। और फिर साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस से दरखास्त की कि इमरान खान के इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए जिस तरह का वो चाहते हैं। इसी तरह ही आपको याद होगा एक कौमी डायलॉग कमेटी बनी थी जिसको लीड कर रहे थे फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और फॉर्मर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल। उनकी जानिब से भी एक खत लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने हुकूमत से भी दरखास्त की है कि इमरान खान का बेहतरीन इलाज मुआवजा करवाया जाए, और अगर उनको उनके पर्सनल डॉक्टर्स की एक्सेस दी जाती है तब भी कोई गैर मुनासिब बात नहीं। उसके साथ साथ यूं हुआ कि एक खबर आज जो ब्रेक हुई वो ये है कि इमरान खान की अपने बेटे कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक बात भी अडियाला जेल से करवा दी गई है। और साथ में अगर हम कॉमनर्स की बात करें या कुछ और लोगों की बात करें तो वसीम अकरम ने कोलंबो में मौजूद है T20 वर्ल्ड कप के कमेंटेटर के तौर पे। वहां से उन्होंने इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और साथ में हुकूमत से अपील की है कि उनका इलाज मुआवजा बेहतरीन करवाया जाए। ये तो थी कि ये 3 दिन में सूरत हाल क्या बनी। अब आगे क्या सूरत हाल हो सकती है। नंबर 1, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा इमरान खान का इलाज करवाया जाए। ऐसी सूरत में हुकूमत कहती है कि सरकारी हॉस्पिटल में यानी पिम्स जैसी कोई जगह फैसिलिटी हो जहां पे इलाज करवाया जाए। लेकिन पिम्स भेजने का एक मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब को पिम्स में दाखिल करवाया जाता है तो पिम्स में इमरान खान के सपोर्टर्स का बहुत ज्यादा वो घेराव कर लेंगे उस हॉस्पिटल का, जिसके नतीजे में दूसरे जो मरीज हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी और हुकूमत के लिए भी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये कोई शायद बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी सूरत क्या है कि उनको जेल से निकाल के बनी गाला शिफ्ट किया जाए, उसको सब जेल डिक्लेयर किया जाए और फिर वहां पे इलाज करवाया जाए। लेकिन वहां पे भी वही सूरत हाल पेश आ सकती है कि वहां भी वर्कर्स बाहर बनी गाला के इकट्ठे हो जाए और लोग हम रोज हम एक सिनेरियो देखें कि लोग उधर जा रहे हैं, फूल रख रहे हैं या गिफ्ट्स भेज रहे हैं, या बाहर जैसे वो कैंप करते हैं उस तरह के कैंप्स लग गए हैं। तो वो सूरत हाल भी हुकूमत को सूट नहीं करती। अच्छा, इन दोनों सिनेरियो में ये हो सकता है कि
2-3 दिन में इलाज करवा के डॉक्टर्स अगर सेटिस्फाइड हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाए। लेकिन मेरा ज़ाती तर्जीह और मेरे ज़ाती ख़यालात इन दोनों से तो एग्री करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्लॉजिबल सिचुएशन क्या हो सकती है, और उसकी ग्राउंड बड़ी सॉलिड है। यूं है कि 85% बिनाई चली गई, 15% को बचाना है या फिर रेस्टोर करना है। दोनों सिनेरियोज में पाकिस्तान में शायद इसके लिए बेहतरीन इलाज है भी, तो शायद इस केस में ना हो। और ऐसी सूरत हाल में ये किया जा सकता है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाए, उनकी इनिशियल एग्जामिनेशन उसी तरह करवाई जाए जिस तरह मियां नवाज शरीफ की हुई। एक बोर्ड बैठे जो उनकी आंखों का जायजा ले, और उसके बाद वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट दे कि इस इलाज को कितना अर्सा दरकार है और क्या उसका बेहतरीन इलाज पाकिस्तान में हो सकता है, और उस बोर्ड की रोशनी में गवर्नमेंट अगला फैसला करे। और मुझे जो प्लॉजिबल लगता है कि वो बोर्ड बैठे और उसके बाद वो बोर्ड कहे कि पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं, या कम अज कम सेटिस्फैक्ट्री इलाज मुमकिन नहीं, और इमरान खान साहब का बेहतरीन इलाज या तो इंग्लैंड में हो सकता है या किसी और जगह पे, लेकिन इंग्लैंड ही यानी यूके वो ज्यादा बेहतर जगह हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि ये बात ठीक है कि ताकतवर हल्के कई दफे चाहते थे कि इमरान खान को, माजी में, अभी की बात नहीं कर रहा, कि इमरान खान को ये ऑफर की उन्होंने कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन वो राजी ना हुए। लेकिन अब मामला सेहत का है और बिनाई का है, और उसमें वो शायद इस बात पे राजी हो जाए कि उन्हें इलाज के लिए बाहर भिजवाया जाए। इसी पे ही एक शेर मुझे याद आ रहा है, बल्कि 2 शेर सुन लीजिए इसी बहाने। बज़ाहिर अंजुमन आराई बहुत है, भरे शहरों में तन्हाई बहुत है, वहां लाया गया अहले नजर को जहां नुकसान बीनाई बहुत है। अब शायर का नाम मैं भूल चुका हूँ। इस शेर के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज से जरूर नवाजिए। और साथ में एक चीज की माफी ये कि ये प्रोग्राम मैं 7 दिन बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत नासाज थी और कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मैं प्रोग्राम नहीं कर सका। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।